हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय विजय कैमर। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके एग्जाम में अब सिर्फ 15 डेज बचे हैं, अगर मैं बात करता हूं अपने आप में हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में, तो जैसा कि अगर मैं बात कर देता हूं आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में, अगर आपके बेटा 15 डेज ही बचे हैं तो इन 15 डेज में अब आपको क्या चीजें यहाँ पे फॉलो करनी है, उन चीजों पे हम यहाँ पे बात करेंगे। इंग्लिश में एग्जैक्टली हमें देखना है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उन चीज़ों से हमें कैसे कंसिडर करना है और कैसे अपने स्कोर को बढ़ाना है। सबसे यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट ये, मतलब कहने का मतलब है कि इंग्लिश में मेरे दोस्त 100% स्कोर को आप कैसे करोगे, यानी कि 60 मिनट में आप यहाँ पे 100 क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करेंगे। आज मैं इसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा पॉइंट नंबर 1 पे। तो सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट नंबर 1 की बात कर देता हूं, तो इस पॉइंट नंबर 1 में सबसे पहले हमें क्या फॉलो करना है। सबसे पहले एक रूल कि अब न्यू टॉपिक्स को बेटा बिल्कुल भी आपको नहीं पढ़ना, न्यू टॉपिक्स को फॉलो नहीं करना। ये चीज आप अपने माइंड में बिठा लेना। जो पढ़ा हुआ है आपको बेटा उसी को अब क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी आपने बेटा पढ़ा है अब उसी चीज को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। लास्ट 15 डेज में, यानी कि इस 15 डेज में आपको बेटा अब स्मार्ट स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। आपने हार्ड वर्क बहुत पहले से आप लोग करते आ रहे हो, तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करना है। स्टूडेंट का एक बिगेस्ट मिस्टेक होता है कि बेटा इस टाइम भी वो सिलेबस को यहाँ पे देखने बैठ जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अब आपको यहाँ पे सिलेबस को फॉलो नहीं करना है। ये चीज आप अपने माइंड में प्रॉपरली बैठा लो। डरने से मार्क्स बेटा नहीं आएंगे, रिवीजन करने से मार्क्स आते हैं। तो ये चीज अपने माइंड में आप लोग प्रॉपरली बैठा लो। वहीं अगर मैं इसमें पॉइंट नंबर 2 की बात कर देता हूं, तो पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, आइए। पॉइंट नंबर 2 में यह है कि सब मैं यहाँ पे अब बात करता हूं आपके सामने ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर में आपको करना है क्या, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अब लोग आने के आप लोगों को यहाँ पे फॉलो करके चलना है। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। जैसे मान के चलो मैंने बात कर दी यहाँ पे टेंस की, तो आपको टेंस को कंसिडर करना है। मैंने यहाँ पे आपसे बात कर दी बेटा आर्टिकल, तो आर्टिकल को कंसिडर करना है। मैंने आपसे यहाँ पे बात कर दी प्रेपोजिशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन होल फंडामेंटल इंग्लिश। तो यहाँ पे आपको बेटा इस प्रेपोजिशन को फॉलो कर लेना, प्रेपोजिशन को देख लेना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आप लोगों को यहाँ पे फॉलो कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा, वॉइस चैप्टर आपको देख लेना है और नरेशन चैप्टर आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली कंसिडर करके चलना है। तो ये 4-5 टॉपिक्स मैंने जो आपके यहाँ पे लिखे हुए, ये प्रॉपरली आपको फॉलो करने हैं। और फ्रेजल वर्ब सबसे ज्यादा बेटा 2024 में फ्रेजल वर्ब से, 2025 में फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आए हुए हैं। तो मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ पे ही कहता है कि इन टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो मैंने आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे प्रॉपरली लिखे हुए हैं, जिससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आप बेहतर तरीके से अपनी चीजों को डील कर पाओगे। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं इस पॉइंट नंबर 3 पे। तो एग्जैक्टली अगर मैं बात कर देता हूं तो मेरा पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, अब इस बात पे मैं थोड़ी सी आपके सामने चर्चा करूंगा। तो पॉइंट नंबर 3 में ग्रामर हो गया, तो अब मैं टूट के पढ़ूंगा वोकैबुलरी पे। तो यहां पे बात आती है बेटा हमारी वोकैब को कैसे हम अप्रोच करें, है ना, कि सबसे स्मार्ट तरीका है वोकैब, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी इसी में बच्चे होते हैं वोकैब को। यानी कि वोकैब को बेटा, वोकैब का क्या करना, आपको एक शॉर्ट प्लान बनाना है। वोकैब का क्या करना, आपको एक शॉर्ट प्लान बनाओ। अब ये शॉर्ट प्लान क्या है सर, शॉर्ट प्लान का मतलब ये है कि रोज डेली बेसिस पे, रोज आपको करना है क्या बेटा, 15, 20, 25 वर्ड्स बेटा आप लोगों को याद करनी ही है, चाहे कुछ भी कर लो। 15 से 20 वर्ड्स, है ना। यानी कि मैं बात कर देता हूं सिनोनिम्स पे, मैं बात कर देता हूं अपने आप में एंटोनिम्स पे, मैं इन चीजों की बात कर देता हूं। ठीक है, और यूजेस उनका देखना कि एग्जैक्टली उनका यूजेस कहाँ हो रहा है, ये हमारे लिए मैटर करता है। ये हमारे लिए मैटर करता है कि उनका यूजेस भी देखो कि उनका यूजेस क्या है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मैंने वोकैब की कंप्लीट सीरीज बनाई हुई है, आप उसको भी फॉलो करके चल सकते हो। तो छोटे छोटे जो हैबिट्स हैं बेटा, ये आपके स्कोर को बूस्ट करेंगे, ये कंफर्म है। तो रोज डेली वोकैब को एक होता है ना डोज लेने की जैसे कोशिश करो। जैसे आप रोज खाना खाते हो ना, तो भाई रोज वोकैब खाओ 15 दिन के लिए, आपका ऑटोमेटिकली स्कोर बूस्ट होगा, ये कंफर्म है। और प्लीज इस टाइम पे बेटा नए टॉपिक्स को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 4 पे। अब मैं पॉइंट नंबर 4 की चर्चा कर देता हूं। तो पॉइंट नंबर 4 में क्या कहता हूं, पॉइंट नंबर 4 में बेटा मैं करूंगा बात अपने आप में रीडिंग की। अब रीडिंग में क्या होगा कि सारा हमारा कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आने वाला है। क्या आने वाला है, सारा हमारा
अपने आप में कॉम्प्रिहेंशन का यहाँ पे पार्ट हमारा आने वाला है कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे ठीक करें। यानी कि रीडिंग प्रैक्टिस के बेटा रूल्स को आपको फॉलो करना है। यानी कि हर दिन आपको करना है क्या बेटा, एक अनसीन पैसेज को आप लोगों को देखना ही देखना है। हर दिन आप अनसीन पैसेज को, एक पैसेज को तो कम से कम एटलीस्ट आप फॉलो करो। इससे क्या होगा कि पहले क्वेश्चन आपको करना है क्या, पहले उनके क्वेश्चंस पढ़ लो और फिर बेटा पैसेज के आंसर देखने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि टाइम बचेगा और आपका जो फोकस है वो प्रॉपरली आपका बना रहेगा। तो रीडिंग प्रैक्टिस सिर्फ बेटा इंग्लिश स्ट्रांग नहीं करती, बल्कि एग्जाम में आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी पे भी वो अपने आप में काम करके चलेगी। तो ये भी चीज आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली पता होना चाहिए। तो मेरा पॉइंट नंबर 4 अपने आप में ये कहता है, जो आप लोगों को यहाँ पे कंसिडर करके चलना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं बेटा। और ये वीडियो बहुत अपने अनुभव से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बेटा मैं भी सीजीएल के एस्पिरेंट्स हूं और मैंने 2 बार सीजीएल निकाला है, एक बार सीएचएसएल निकाल रखा है, एक बार एमटीएस पे निकाल रहा है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, क्योंकि बेटा मैं 2024 में भी मेरे 135 में से सीजीएल मेंस में 134 नंबर कुछ यहाँ पे आए थे। तो मैं उसी के बिहाफ पे आपको इंग्लिश की प्रॉपरली गाइडेंस दे रहा हूं। अब मैं बात करता हूं इसके पॉइंट नंबर 5 पे कि मेरा एक्चुअल में पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है। इस बात पे थोड़ी सी मैं चर्चा कर लेता हूं। तो पॉइंट नंबर 5 मेरा ये कहता है कि प्रीवियस ईयर यानी कि पीवाईक्यू एंड बेटा मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू एंड मॉक टेस्ट, ये बेटा आपका, मैं सीरियसली बताऊं ना, 70% पेपर आपका यहीं से उठ के आने वाला है। 70% पेपर आपका यहीं से उठने आना है। यानी कि अब डेली एक मॉक, यानी कि एक शॉर्ट मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है मेरे दोस्तों। ये चीज आप लोगों के माइंड में होना ही चाहिए। यानी कि एक शॉर्ट मॉक टेस्ट, या आप बेटा कोई पीवाईक्यू देख लो, प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो, ठीक है। और टाइम फिक्स करो, इसका एक टाइम फिक्स करो। ये चीज आप लोगों को यहाँ पे कन्वे होना चाहिए। टाइम फिक्स करो और टाइम फिक्स करके बेटा पेपर सॉल्व करो। पेपर जैसे सॉल्व करे और जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपको करना है, वही फीलिंग आपको यहाँ पे प्रॉपरली देनी है। तो ये भी चीज आप लोगों के माइंड में प्रॉपरली आएगी, ठीक है। तो प्लीज ये चीज आप लोग फॉलो करो। और पेपर के बाद सिर्फ स्कोर चेक मत करो बेटा, गलत आंसर्स को मार्क करो और उन्हीं टॉपिक्स को बेटा यानी कि नेक्स्ट आप रिवीजन में उठा लो। ये इससे क्या होगा कि 100% बेटा हमारा स्कोर बूस्ट होगा। ये मैं कह रहा हूं आपसे कंफर्म, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 6 कि मेरा एक्चुअल में पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है। तो पॉइंट नंबर 6 में मैं बात करूंगा बेटा रिवीजन का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है सर। रिवीजन का मैं बात कर देता हूं यहाँ पे। रिवीजन का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है सर, रिवीजन का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है सर, वो भी चीज आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो करनी है। तो रिवीजन का बेटा सिंपल रूल है, नोट्स आपको देखने हैं, ठीक है। नोट्स आप पढ़ो, सीधी बात, आप नोट्स पढ़ लो, या मैं कह सकता हूं नोट्स के साथ साथ में आप नोट्स पढ़ लो, या फिर आप क्या पढ़ोगे, और नोट्स के साथ साथ में बेटा शॉर्ट नोट आप लिख लो, है ना। या टेक्स्ट बुक आप नहीं करना इस टाइम पे, फॉर्मूला का रूल शॉर्ट में लिखो। लास्ट 15 दिन में आपको बेटा हैवी स्टडी नहीं, बिल्कुल यानी कि शार्प, या मैं कह सकता हूँ स्मार्ट स्टडी को आप लोगों को फॉलो करना है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आपको अपनी फिनिशिंग देनी है और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, है ना। यानी कि एक पेज पर ओनली वन टॉपिक, एक ग्लांस में रिवीजन होना चाहिए आपका। यानी कि बेटा आप चीजों को ब्रेक करके चल रहे हो, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है दोस्त। तो पॉइंट नंबर 6 हमारे हो गए। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 7। अब मैं बात कर देता हूं आपसे पॉइंट नंबर 7 कि मेरा पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है। इस चीज पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 7 में कि एग्जाम डे से पहले क्या करें। यानी कि मान के चलो कि बेटा कल आपका एग्जाम होने वाला है, तो अब आपको एग्जाम से पहले एग्जाम से पहले बेटा आपको यहाँ पे हिंदी थोड़ी देख लेना, मेरी खराब है, क्या करें। एग्जाम से पहले आपको ये देखना है कि हम अब क्या करें, क्या चीज हम यहाँ पे करें। तो एग्जाम से एक दिन पहले बेटा न्यू स्टडी बिल्कुल नहीं करनी है, सिर्फ वीक पॉइंट्स को आपको देखना है। क्या वीक पॉइंट्स आप लोगों को फॉलो कर लेना है, बस वीक पॉइंट्स देख लो, ठीक है। वीक पॉइंट्स के साथ साथ में बेटा वोकैबुलरी की कोई भी छोटी मोटी लिस्ट उठा लो, उसको आप लोगों को देखना है, वोकैबुलरी लिस्ट उठा लो, ठीक है, वो चीज आप लोग कर लो। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि ग्रामर के बेटा आप इंपोर्टेंट्स, यानी कि अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूँ तो ग्रामर के आप
रूल्स उठा लो कोई भी, जो मैंने आपको दे भी रखे, वो रूल्स को आप लोग पढ़ लो, इतना काफ़ी हो जाएगा। और अच्छी नींद आपको लेनी है, हल्का फूड खाना है, और जो माइंड को है ना मेरे दोस्त, ये जो आपका माइंड ऊपर का भेजा है, इसको बेटा क्या रखना है, बिल्कुल बिल्कुल काम रखना है, इसको शांत रखना है, बस एग्जाम से एक दिन पहले ये चीज़ आपको करनी है, तो आपका 100% बेटा स्कोर कहीं नहीं जाने वाला, ये मैं कह रहा हूँ, है ना। देखो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई थोड़ी सी ग्रामर, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपरली फॉलो कर लेना है, इससे आपका 100% स्कोर बेटा बूस्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे फॉलो कर लेना। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 8 में, कि सर ये पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, इसमें मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात कर रहा हूँ बेटा, कोई भी इधर उधर की बातें नहीं, ये ध्यान रखना, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 में, यानी कि पॉइंट नंबर 8 में क्या करना है कि डेली अब आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करने बाद डेली बेसिस पे, एक दिन भी गैप आपको नहीं देना, डेली प्रैक्टिस करनी है बेटा। तीसरा मिस्टेक्स बेटा कॉपी, ये 3 चीजें फॉलो करोगे तो 15 दिन में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा। इंग्लिश में स्कोर सिर्फ पढ़ने से नहीं बेटा, रिपीट रिवीजन से, रट्टा अगर आप मारोगे तो रट्टा नहीं मारना, डेली प्रैक्टिस प्लस आपको बेटा वहां पे अब प्रॉपरली रिवीजन को फॉलो कर लेना। तो ये चीज आप लोग कर लोगे तो आपको यहाँ पे बेहतर तरीके से आप अपनी चीजों को डील कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक 9 पॉइंट मैं आप लोगों के लिए बना देता हूँ, ठीक है। तो उसमें आपको करना क्या, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर आप सच में बेटा 15 दिन को स्मार्टली यूज करना चाहते हो, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तो आज से प्लान फॉलो करो। मैं बेटा इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ले आऊंगा, जिसमें मैं क्लास वाइज 15 दिन का बेटा टाइम टेबल भी बना दूंगा। टाइम टेबल क्या बनाना है, हमारी बेटा यहाँ पे मैराथन क्लासेस आप लोगों की चली रही हैं, जैसा कि मैंने बेटा अभी मैराथन लिया बेटा 1 वर्ड सब्सटीट्यूशंस की, 2025 के जितने भी क्वेश्चन है मैंने वो भी करवाए हुए हैं आप लोगों को प्रॉपरली। तो ये चीजें आप लोगों को अब फॉलो अप करके चलनी है। तो अगर इतना भी आप लोग कर लोगे ना तो 100% बेटा आपका स्कोर कहीं नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है, मैं आप लोगों से कह रहा हूं। तो अगर आपको बेटा यहाँ पे 100% ये स्कोर करना है तो कमेंट में लिखो मैं रेडी हूं, और इस वीडियो को बेटा अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना, जिनको एग्जाम की टेंशन, जिनको नर्वसनेस है, जो पैनिक हो रहे हैं, तो प्लीज इनको आप लोग अपने कंसिडर करके बोलो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप अपने बेहतर तरीके से अपनी चीज़ों को कंसिडर कर पाओगे। तो 15 दिन बचे बेटा, पैनिक नहीं होना, प्रॉपर आपको इस वीडियो में ट्रीट करना है चीज़ों को, और बेहतर तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी कंटिन्यू करनी है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ना, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा उन स्टूडेंट्स के साथ में जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप मुझे बताइएगा कि आप किस तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हो और आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। वैसे तो मैंने सारी चीज़ें बता दी, अब आप उन चीज़ों को फॉलो कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।